नमस्कार किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त और आपका कृषि सलाहकार। आज हम किसी सामान्य विषय पर बात नहीं करने वाले। आज हम बात करेंगे उस एक फैसले की जो आपकी साल भर की मेहनत का भविष्य तय करता है। वो एक निर्णय जो आपकी फसल की किस्मत का ताला खोल सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सही बीज के चुनाव की। आप दिन रात एक कर देते हैं। जेठ की तपती धूप हो या सावन की झमाझम बारिश, आप खेत में डटे रहते हैं, पसीना बहाते हैं, पूंजी लगाते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार फसल बम्पर होगी। लेकिन कई बार सब कुछ सही करने के बाद भी अगर बीज सही न हो तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। पैदावार कम हो जाती है, रोग लग जाते हैं और अंत में हाथ लगती है तो सिर्फ निराशा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सोयाबीन की 3 ऐसी क्रांतिकारी किस्में जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थानों द्वारा जांची परखी गई हैं और जिन्होंने पिछले कुछ सालों में किसानों को माला माल कर दिया है। ये सिर्फ किस्में नहीं हैं, ये आपकी मेहनत का सम्मान है, आपके मुनाफे की गारंटी है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अपने दिमाग के दरवाजे खोल लीजिए, क्योंकि अगले 15 से 20 मिनट आपके लिए सोयाबीन की खेती का पूरा नजरिया बदलने वाले हैं। हम इन 3 किस्मों की चीर फाड़ करेंगे, जानेंगे कि ये पकने में कितना समय लेती हैं, इनकी पैदावार कितनी है, इनमें कौन से रोगों से लद्दहने की ताकत है और ये भारत के किन किन क्षेत्रों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं उस सफर को जो आपको ले जाएगा कम लागत में बम्पर मुनाफे की ओर। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सबसे अच्छी किस्म का मतलब क्या होता है। देखिए, हर किसान की जमीन अलग है, पानी की उपलब्धता अलग है और मौसम का मिजाज भी अलग होता है। इसलिए जो किस्म मेरे लिए अच्छी है, हो सकता है वो आपके लिए उतनी अच्छी न हो। इसीलिए मैंने आज जो 3 किस्में चुनी हैं वो अलग अलग परिस्थितियों के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। एक किस्म है जो भरोसे का दूसरा नाम है, दूसरी किस्म पैदावार की बादशाह है और तीसरी किस्म बदलते मौसम की सिकंदर है। तो चलिए मिलते हैं हमारी लिस्ट की पहली और सबसे भरोसेमंद किस्म से। पहली किस्म J-20। भरोसे का दूसरा नाम किसान भाइयों। जब बात आती है एक ऐसी किस्म की जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, जो आपको कभी निराश नहीं करेगी, तो एक ही नाम जुबान पर आता है, 2034। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा विकसित की गई यह किस्म पिछले कई सालों से किसानों की पहली पसंद बनी हुई है। और क्यों न हो, ये किस्म एक ऑलराउंडर है, एक ऐसा खिलाड़ी जो बैटिंग भी अच्छी करता है और बॉलिंग भी। आइए इसके गुणों को गहराई से समझते हैं। पकने की अवधि, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, J-2024 एक जल्दी पकने वाली किस्म है। यह मात्र 90 से 95 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसका क्या फायदा है? इसका फायदा यह है कि आप खेत जल्दी खाली करके अगली फसल जैसे कि गेहूं या चना की तैयारी समय पर कर सकते हैं। जिन इलाकों में बारिश जल्दी चली जाती है उनके लिए यह किस्म एक वरदान है। पैदावार। अब बात करते हैं उस चीज की जिसका हम सबको इंतजार रहता है, पैदावार। J-2024 आपको निराश नहीं करेगी। अगर आप सही तरीके से खेती करते हैं तो यह किस्म औसतन 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की पैदावार आसानी से दे सकती है। कई प्रगतिशील किसानों ने इससे 32 क्विंटल तक का भी उत्पादन लिया है। सोचिए, 95 दिन में इतनी शानदार पैदावार। पौधे की विशेषताएं। इस किस्म को पहचानना भी बहुत आसान है। इसके पौधे मध्यम ऊंचाई के होते हैं, लगभग 50 सेंटीमीटर। इसके फूल बैंगनी रंग के होते हैं जो खेत में बहुत सुंदर लगते हैं। फलियों में रोए नहीं होते, यानी फलियां चिकनी होती हैं। और सबसे अच्छी बात, इसकी फलियां चटकती नहीं हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। कटाई के समय फलियों के चटकने से 5 से 10% तक का नुकसान हो जाता है। लेकिन J-2024 के साथ आपको यह चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके दाने पीले, चमकदार और मध्यम आकार के होते हैं जो बाजार में अच्छे भाव पर बिकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता। किसान का सबसे बड़ा दुश्मन है रोग और कीट। J-2024 इस मोर्चे पर भी एक योद्धा है। यह किस्म येलो मोज़ेक वायरस, पीला मोज़ेक रोग, बैक्टीरियल ब्लाइट और कई अन्य फफूंद जनित रोगों के प्रति सहनशील है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कीटनाशक का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा, लेकिन दूसरी किस्मों की तुलना में इसमें रोगों का प्रकोप बहुत कम होता है, जिससे आपका दवाई का खर्चा बचता है। किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है यह किस्म? विशेष रूप से मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों के लिए अनुशंसित है। इन क्षेत्रों में इसने अद्भुत परिणाम दिए हैं। तो संक्षेप में, अगर आप एक ऐसे किसान हैं जो एक भरोसेमंद, जल्दी पकने वाली और अच्छी पैदावार देने वाली किस्म चाहते हैं, जिसमें रोगों से लद्दहने की भी अच्छी क्षमता हो, तो J-S 2034 आपके लिए ही बनी है। यह एक सुरक्षित और निश्चित मुनाफा देने वाला विकल्प है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारी लिस्ट के दूसरे बादशाह से। यह किस्म उन किसानों के लिए है जो थोड़ा जोखिम उठाने को तैयार हैं, जो थोड़ी ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, लेकिन बदले में पैदावार का पहाड़ डीएन खदधा करना चाहते हैं। दूसरी किस्म K.DS 706 फुले संगम। पैदावार का बादशाह किसान भाइयों, अगर आपके मन में सवाल है कि सोयाबीन की सबसे ज्यादा पैदावार देने वाली किस्म कौन सी है, तो इसका जवाब है KDS 726, जिसे फुले संगम के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी द्वारा विकसित की गई यह किस्म पैदावार के मामले में एक सच्चा चैंपियन है। इसने सोयाबीन उत्पादन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अगर आपकी जमीन अच्छी है, सिंचाई की सुविधा है और आप फसल को भरपूर पोषण दे सकते हैं, तो यह किस्म आपकी तिजोरी भर सकती है। आइए इस बादशाह के गुणों को करीब से जानते हैं। पकने की अवधि। सबसे पहले यह जान लें कि यह किस्म थोड़ा समय लेती है। K.DS 736 लगभग 100 से 105 दिनों में पककर तैयार होती है। यह J-S 2034 से लगभग 10 दिन ज्यादा लेती है। इसलिए यह उन क्षेत्रों के लिए ज्यादा उपयुक्त है जहां मानसून थोड़ा लंबा रहता है या जहां सिंचाई की अच्छी सुविधा है। पैदावार। अब आते हैं इसके सबसे आकर्षक गुण पर, इसकी पैदावार। किसान भाइयों, कान खोलकर सुनिए। यह किस्म औसतन 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार देने की क्षमता रखती है। जी हां, आपने सही सुना। अनुकूल परिस्थितियों और बेहतरीन प्रबंधन के साथ किसानों ने इससे 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक का भी उत्पादन हासिल किया है। यह लगभग दूसरी किस्मों से 1.5 गुना ज्यादा है। कल्पना कीजिए, प्रति एक डिड्ढा 15 से 18 क्विंटल की पैदावार। यह आंक डिड्ढा किसी भी किसान का सपना हो सकता है, और फुले संगम इस सपने को सच करने की ताकत रखती है। पौधे की विशेषताएं। इसका पौधा काफी ऊंचा और झाड़ीनुमा होता है। इसकी जड़ें गहरी होती हैं, जिससे यह जमीन से पोषण अच्छी तरह खींचता है। फूल इसके भी बैंगनी होते हैं। इसकी सबसे खास बात है इसकी फलियां। इसमें फलियां गुच्छों में लगती हैं और प्रति पौधे फलियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, 200 से 250 तक। हर फली में 3 से 4 दाने होते हैं। दाने बेडिड्डे, चमकदार और वजनदार होते हैं, जिससे उत्पादन अपने आप बेराचा जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता। पैदावार के साथ साथ यह किस्म रोगों के खिलाफ भी मजबूत है। यह रस्ट, गेरुआ रोग, स्टेम फ्लाई, तना मक्खी और गर्डल बीटल जैसे खतरनाक कीटों और रोगों के प्रति काफी हद तक प्रतिरोधी है। लेकिन हाँ, क्योंकि यह लंबी अवधि की फसल है और इसमें बढ़वार बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसमें कीटों पर निगरानी रखना बहुत जरूरी है। एक जरूरी बात, किसान भाइयों, एक बात गांठ बांध लीजिए कि K.DS 736 एक भूखी किस्म है। इसे ज्यादा खुराक चाहिए। अगर आप इससे रिकॉर्ड तोड़ ड्याश पैदावार लेना चाहते हैं, तो आपको सामान्य से थोड़ा ज्यादा खाद, खासकर सल्फर और पोटाश देना होगा। इसे क्रांतिक अवस्थाओं जैसे फूल आने और दाना भरने के समय पर सिंचाई की भी आवश्यकता पेडीडीओच से आ सकती है। अगर आप इसकी जरूरतें पूरी करेंगे, तो यह आपको उम्मीद से कई गुना ज्यादा लौटाएगी। किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है यह किस्म? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के उन हिस्सों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। तो अगर आप एक महत्वाकांक्षी किसान हैं जो मेहनत करने से नहीं डरते और अपनी पैदावार को एक नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो K.D.S 726 फुले संगम आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है। अब तक हमने बात की एक भरोसेमंद ऑलराउंडर की और एक पैदावार के बादशाह की, लेकिन आज के समय में किसान की एक और बड़े डेदी चुनौती है अनिश्चित मौसम। कभी सूखा, कभी बेमौसम बारिश। ऐसे में हमें चाहिए एक ऐसी किस्म जो हर मौसम में डटी रहे। तो चलिए मिलते हैं हमारी तीसरी और आखिरी किस्म से, जो है भविष्य की किस्म। तीसरी किस्म N.R.C 138 मौसम का सिकंदर। किसान भाइयों, हम सब देख रहे हैं कि मौसम का मिजाज कैसे बदल रहा है। कभी बारिश हफ्तों तक गायब हो जाती है, तो कभी कटाई के समय ही बरसने लगती है। ऐसे में हमें एक ऐसी किस्म की जरूरत है जो इन चुनौतियों का सामना कर सके।
एक स्मार्ट किस्म जो कम पानी में भी गुजारा कर ले और तनाव को भी झेल जाए। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर द्वारा विकसित की गई NRC 435 ठीक यही काम करती है। यह एक नई और आधुनिक किस्म है जिसे बदलते जलवायु को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है। इसे हम क्लाइमेट स्मार्ट किस्म भी कह सकते हैं। आइए इस सिकंदर की खूबियों को जानते हैं। पकने की अवधि, यह भी एक जल्दी पकने वाली किस्म है। NRC 35 लगभग 90 से 82 दिनों में ही कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसका सीधा मतलब है कि यह मानसून के जल्दी खत्म होने के जोखिम को कम करती है। आप इसे लगाकर समय पर खेत खाली कर सकते हैं। पैदावार के मामले में भी यह बहुत अच्छी है। यह आपको औसतन 25 से 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार देती है। हो सकता है यह फुले संगम जितनी न हो, लेकिन इसकी खासियत इसकी स्थिरता है। यह कम बारिश या सूखे के हल्के झटकों को झेलने के बाद भी आपको एक सम्मानजनक उत्पादन दे जाती है, जहां दूसरी किस्में शायद फेल हो जाएं। पौधे की विशेषताएं, इसका पौधा सीधा खड़ीदिद्धार रहता है, जिससे हार्वेस्टर से कटाई में बहुत आसानी होती है। आज के समय में जहां मजदूरों की कमी एक बड़ी डिढ़ी समस्या है, यह एक बहुत बड़ी डिढ़ा गुण है। इसके फूल सफ़ेद होते हैं जो इसे दूसरी किस्मों से अलग पहचान देते हैं। इसकी फलियां भी चटकती नहीं हैं और दाने आकर्षक पीले रंग के होते हैं, जिनमें प्रोटीन की मात्रा भी काफ़ी अच्छी होती है। सबसे बड़ी डिढ़ी खासियत तनाव सहिष्णुता। अब आते हैं इसके सबसे दमदार पहलू पर। NRC 133 सूखे के प्रति सहनशील है। अगर फूल आने या दाना भरने के समय 10-15 दिन का सूखा स्पेल आ जाता है, तो भी यह किस्म काफ़ी हद तक खुद को संभाल लेती है और पैदावार पर बहुत ज़्यादा असर नहीं आने देती। इसके अलावा यह वाटर लॉगिंग यानी खेत में कुछ समय तक पानी भरे रहने की स्थिति को भी दूसरी किस्मों से बेहतर झेलती है। यह बदलते मौसम के लिए एक परफेक्ट पैकेज है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, यह किस्म चारकोल रॉट, पीला मोज़ेक रोग और स्टेम फ्लाई जैसे कई प्रमुख रोगों और कीटों के प्रति प्रतिरोधी है। नई किस्म होने के कारण इसमें कई पुरानी बीमारियों के खिलाफ बेहतर प्रतिरोधक क्षमता विकसित की गई है। किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है? यह किस्म मध्य भारत के लिए, विशेषकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए विकसित की गई है, जहां अक्सर बारिश की अनिश्चितता बनी रहती है। तो अगर आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां मौसम का कोई भरोसा नहीं, पानी की कमी रहती है और आप एक ऐसी किस्म चाहते हैं जो कम जोखिम में अच्छी और स्थिर पैदावार दे, तो NRC 133 आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। यह भविष्य की खेती का जवाब है। निष्कर्ष और कुछ जरूरी सलाह तो किसान भाइयों, ये थीं सोयाबीन की वो टॉप 3 किस्में। J.S 2024 भरोसेमंद, जल्दी पकने वाली और संतुलित पैदावार के लिए। एक सुरक्षित दांव K.DS 726 फुले संगम, रिकॉर्ड तोड़ DH पैदावार के लिए, लेकिन इसे ज्यादा देखभाल और पोषण की जरूरत है। यह एक रिवॉर्ड वाला दांव है। NRC 138 बदलते मौसम और अनिश्चित बारिश का सामना करने के लिए। यह एक स्मार्ट दांव है। अब चुनाव आपका है। अपनी जमीन, अपने साधन और अपने क्षेत्र के मौसम को समझिए और फिर इन तीनों में से अपने लिए सबसे उत्तम किस्म का चुनाव कीजिए। लेकिन रुकिए, सिर्फ अच्छी किस्म चुन लेने से ही बम्पर पैदावार नहीं मिलती। कुछ बातें और हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, चाहे आप कोई भी किस्म चुनें। बीज हमेशा प्रमाणित खरीदें। हमेशा किसी विश्वसनीय दुकान या सरकारी संस्था से ही बीज खरीदें। पैकेट पर टैग जरूर देखें। सस्ता और घटिया बीज आपकी पूरी फसल बर्बाद कर सकता है। बीज उपचार जरूर करें। बुवाई से पहले फफूंदनाशक, कीटनाशक और राइजोबियम कल्चर से बीज का उपचार करना अमृत के समान है। यह शुरुआती 30 दिनों तक आपकी फसल को रोगों और कीटों से बचाता है। सही समय पर बुवाई। सोयाबीन की बुवाई के लिए सबसे अच्छा समय मानसून की पहली अच्छी बारिश के बाद जून के आखिरी हफ्ते से लेकर जुलाई के पहले हफ्ते तक होता है। खरपतवार नियंत्रण। सोयाबीन की फसल में खरपतवार सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये 40% तक पैदावार कम कर सकते हैं। इसलिए बुवाई के तुरंत बाद या 20-25 दिन की अवस्था पर खरपतवार नाशक का प्रयोग जरूर करें। किसान भाइयों, सही किस्म का चुनाव एक मजबूत नींव रखने जैसा है, और जब नींव मजबूत होती है तो उस पर सफलता की बुलंद इमारत खड़ी-दिद्दा ही की जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस जानकारी से आपको अपनी सोयाबीन की फसल के लिए सही किस्म चुनने में मदद मिलेगी। यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
आप अपने खेत में सोयाबीन की कौन सी किस्म लगाते हैं और आपका अनुभव कैसा रहा है? नीचे कमेंट करके दूसरे किसान भाइयों के साथ अपना ज्ञान जरूर साझा करें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे दिल से एक लाइक दीजिए और अपने सभी किसान दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर कीजिए ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी हर जरूरतमंद किसान तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी वाले बटन को भी दबा दें ताकि भविष्य में आने वाली खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही जबरदस्त वीडियो आपसे छूट न जाए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल में खाद प्रबंधन की। कब, कौन सी और कितनी खाद डालें ताकि आपकी फसल सोने की तरह चमके। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खेती में जबरदस्त मुनाफा कमाते रहिए। जय हिंद, जय किसान।